नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ई मित्र CKB यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सांवरिया ई मित्र CKB की सांवरिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सांवरिया क्लासेस में रोज़ाना BSTC टॉपिक को लेकर हम नए नए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मित्रों, BSTC के नवीनतम सिलेबस के अनुसार आपके पास सभी जो बिंदु हैं नए नए प्रश्नों के साथ में PDF के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह के लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको शिक्षण अभिक्षमता जो टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक है, उसमें व्यावसायिक अभिवृत्ति वाला प्रोफेशनल एटीट्यूड वाला एक टॉपिक है, जिससे संबंधित 120 प्रश्न उत्तर सहित आपको मिलने वाले हैं। हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने साथियों तक भी आप जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी नई अपडेट मिल जाए। मित्रों, पहला प्रश्न है, शिक्षक की व्यावसायिक अभिवृत्ति का प्रमुख गुण क्या है? समर्पण। व्यावसायिक आचरण का तात्पर्य कार्य में नैतिकता और मर्यादा बनाए रखना है। शिक्षक के लिए कौन सी बात व्यावसायिक अभिवृत्ति नहीं है? पक्षपात करना। शिक्षक की सफलता का मापदंड है छात्रों की प्रगति। शिक्षक की आलोचना को कैसे ले? सकारात्मक रूप से ले। व्यावसायिक अभिवृत्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है सतत प्रशिक्षण। शिक्षक को अपने व्यवहार में कैसा होना चाहिए? अनुशासित। शिक्षक के कार्य में पारदर्शिता दर्शाती है व्यावसायिक ईमानदारी। शिक्षक द्वारा छात्र की सहायता करना किसका उदाहरण है? व्यावसायिक कर्तव्य निष्ठा का। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? प्रेरणास्पद। शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मित्रों, अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विषय और विद्यार्थियों को कितनी अच्छी तरह समझता है। किसी पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक अभिवृत्ति। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना किसका द्योतक है? प्रभावी शिक्षक की व्यावसायिकता का। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेरणादायक और मर्यादित। शिक्षक के प्रति रुचि का मुख्य आधार है सेवा भाव। व्यावसायिक अभिवृत्ति विकसित होती है प्रशिक्षण एवं अनुभव से। शिक्षक का छात्रों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकता का अर्थ है शिक्षा को सेवा के रूप में अपनाना। एक आदर्श शिक्षक को कैसा होना चाहिए? नैतिक मूल्यों से युक्त। शिक्षक की कार्यशैली में किसका समावेश होना चाहिए? नवाचार और रचनात्मकता का। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों का सर्वांगीण विकास। शिक्षक की व्यावसायिक पहचान किससे बनती है? उसके व्यवहार और कार्य से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वो छात्रों की बात को ध्यान से सुनता है। शिक्षक के प्रति समर्पण दर्शाता है व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक आचरण का प्रमुख भाग क्या है? ईमानदारी। एक शिक्षक को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? विद्यार्थियों, समाज और संस्था के प्रति। शिक्षक का दायित्व है छात्रों का समुचित मार्गदर्शन करना। व्यावसायिक नैतिकता का संबंध है सही और गलत निर्णय से। शिक्षक का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है उसके आचरण और चरित्र पर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने वाला शिक्षक कहलाता है प्रभावशाली। व्यावसायिक अभिवृत्ति विकसित होती है प्रशिक्षण, अनुभव व आत्मचिंतन से। शिक्षक को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? शुद्ध, सरल, प्रेरणादायक। व्यावसायिक अभिवृत्ति में प्रमुख तत्व सेवा भाव। व्यावसायिक अभिवृत्ति का मूल्यांकन कार्य की गुणवत्ता से। शिक्षक का नैतिक आचरण उसकी व्यावसायिकता दर्शाता है। मित्रों, छात्रों के बीच शिक्षक की छवि आदर्श होनी चाहिए। शिक्षक को अपने ज्ञान को समय समय पर अपडेट करना चाहिए। शिक्षक के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? आत्मनियंत्रण। शिक्षक को व्यवसाय नहीं बल्कि क्या माना जाता है? सेवा। शिक्षण सेवा है, व्यवसाय नहीं। इसलिए साथियों, सेवा कीजिए। शिक्षक को बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण।
शिक्षक का सामाजिक कर्तव्य समाज को शिक्षित करना है। शिक्षक को अपनी आलोचना कैसे लेनी चाहिए? सुधार का अवसर मानकर। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने कार्य के प्रति निष्ठा। शिक्षक को छात्रों को क्या प्रदान करना चाहिए? मूल्य आधारित शिक्षा। एक शिक्षक को किसके लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए? छात्रों के लिए। व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है सतत अधिगम। पूरे 120 प्रश्न आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाले हैं। शिक्षक के व्यवहार में सबसे पहले नम्रता और सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षक को अपने पैसे के प्रति गर्व महसूस करने वाला होना चाहिए। इसी तरह आपको 120 प्रश्न मिलने वाले हैं। अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिक्षक का दायित्व है समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। शिक्षक की व्यावसायिक अभिवृत्ति में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव। एक शिक्षक का आत्ममूल्यांकन दर्शाता है। एक शिक्षक का आत्ममूल्यांकन उसकी व्यावसायिक ईमानदारी दर्शाता है। छात्रों के साथ शिक्षकों का व्यवहार आदर्श एवं मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक द्वारा शिक्षा को उच्च व्यावसायिक भावना मानना होता है। एक आदर्श शिक्षक समाज में प्रेरणा का स्रोत होता है। शिक्षक की कार्यशैली में कौन सा गुण अनिवार्य है? समय पालन। शिक्षक का व्यवहार कैसा हो जिससे वह विद्यार्थी प्रभावित हो सके? नैतिक एवं संयमित। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे आपको। शिक्षा में अनुशासन लाने के लिए शिक्षक को व्यवहार में कठोर अनुशासन रखना चाहिए। कक्षा में आपसी तालमेल बनाए रखना व्यावसायिक कुशलता दर्शाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की कार्य कुशलता को बढ़ाना होता है। शिक्षक की आलोचना सहनशीलता से लेना दर्शाता है उसकी सकारात्मक सोच। शिक्षा को पैसा न मानकर सेवा मानना व्यावसायिक आदर्श है। शिक्षक का छात्र को समझाना संवेदनशीलता होता है। शिक्षक को अपने ज्ञान को समय समय पर अद्यतन करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाना शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता का पालन व्यावसायिक उत्तरदायित्व है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा छात्रों की समस्याओं को सुनता है। शिक्षक को अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहयोगात्मक। प्रश्न 81 से 100 आपके सामने आने वाले हैं। शिक्षक का समाज में योगदान उसके सामाजिक विकास में होता है। शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी छात्र का विश्वास है। एक शिक्षक को अपने विद्यालय के प्रति निष्ठावान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षक की व्यावसायिक निष्ठा उसके कार्य के प्रति ईमानदारी से होती है। अच्छे शिक्षक का लक्ष्य बालक का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल पाठ पढ़ाना नहीं बल्कि मूल्य शिक्षा देना भी है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व का पालन करना नैतिक परिपक्वता है। शिक्षक को सच्चे मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है यदि वह सही दिशा में प्रेरित करे। शिक्षक का कार्य है सीखने में सहायता करना। शिक्षक को अपने पैसे के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। शिक्षक का नैतिक मूल्य किस पर आधारित होता है? चरित्र व व्यवहार पर। शिक्षक के कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि विश्वास बना रहे। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से क्या विकसित होता है? व्यावसायिक अभिवृत्ति। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन में प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान वह खुद को निरंतर सुधारता है। एक शिक्षक के निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व कौशल दर्शाती है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।
शिक्षक की प्रतिष्ठा उसके आचरण से बढ़ती है। व्यावसायिक अभिवृद्धि का आधार सकारात्मक मानसिकता है। शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 101 से 20, अंतिम सेगमेंट आपके पास। एक शिक्षक को सबसे पहले आत्मानुशासन विकसित करना चाहिए। शिक्षक की सफलता का प्रमुख कारण विद्यार्थियों का विश्वास है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य होता है। व्यावसायिक नैतिकता का पालन जिम्मेदारी का भाव दर्शाता है। शिक्षक को समय का पालन करना चाहिए क्योंकि वह दूसरों के लिए उदाहरण है। एक व्यावसायिक शिक्षक का व्यवहार संगठित और जिम्मेदार होता है। व्यावसायिक व्यवहार से छात्रों को क्या प्राप्त होता है? सुरक्षित एवं प्रेरणादायक वातावरण। शिक्षक की कार्यशैली प्रेरणात्मक होनी चाहिए। शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सम्मानजनक भाषा का। शिक्षक का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य अच्छे नागरिक तैयार करना है। व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक को आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है शिक्षण के प्रति लगाव। शिक्षण के प्रति लगाव बहुत जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए। शिक्षक को कौन सी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए? सतत अधिगम की। एक व्यावसायिक शिक्षक की प्रमुख विशेषता है निष्पक्षता। निष्पक्षता प्रमुख विशेषता होती है एक व्यावसायिक शिक्षक की। शिक्षक के व्यवहार से छात्रों में अनुशासन और सम्मान उत्पन्न होता है। सम्मान और अनुशासन शिक्षक के व्यवहार से ही छात्रों में आता है। शिक्षक की भाषा शुद्ध, विनम्र और स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक को आत्मचिंतन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करना चाहिए। अच्छे शिक्षक का व्यवहार प्रेरणादायक और सहयोगी होता है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन तो विद्यार्थी करता है। अंतिम प्रश्न, व्यावसायिकता का उच्चतम स्तर सेवा भावना और नैतिकता का समावेश होता है। मित्रों, सांवरिया क्लासेस में आपको 120 प्रश्न आज के इस टॉपिक में मिले हैं। रोजाना इसी तरह 120 से 150 प्रश्नों का सेट आपको मिलता है, वीडियो के माध्यम से भी और PDF के माध्यम से भी। वीडियो के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सभी तरह के जो लिंक हैं वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है उसकी तैयारी में यह एक सहयोगी वीडियो साबित हो। सांवरिया मित्र CKB नाम से YouTube चैनल है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथियों तक जरूर शेयर करें। सांवरिया मित्र CKB नाम से सर्च करें। मित्रों, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप अपना नाम व्हाट्सएप करते हैं तो सभी तरह के लिंक वहां भी आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर भी PDF हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है और ये हमारा एड्रेस है। यदि आप नज़दीक हैं तो सेवा का अवसर अवश्य दें। सभी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं। तो मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। प्यारे साथी।